इस कार्तिक मास में यदि इन 5 कार्यों को हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर में हमें सुख शांति अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे कौन से कार्य हैं कि जीवन में यदि वर्ष में एक बार भी कर लिया जाए तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। अब देखिए माताओं, घर में माताएं बहनें अधिक पूजा पाठ करती और हमारा घर भी इन्हीं के द्वारा ही चलता। इनका नाम है गृहिणी, गृह लक्ष्मी। अब गृह लक्ष्मी के द्वारा जब घर में पूजन पाठ किया जाता है तो शायद ही हमें लगता है कोई भी माता बहन ऐसी नहीं होगी जो जीवन में सुख न चाहती हो, घर में शांति न चाहती हो, अपने पति को स्वस्थ देखना न चाहती हो। ऐसी कोई माता नहीं। सब चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, कारोबार चलता रहे, व्यापार चलता रहे, घर में लक्ष्मी का आगमन होता रहे और सबसे बड़ी बात है कि हमारी संतान आज्ञाकारी हो और उसके बाद हमारा मोक्ष कैसे हो। तो जीवन में हमारे 5 कर्म ऐसे बताए गए हैं, यदि वर्ष में एक बार भी उनको हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। देखिए, इस समाज में हर प्राणी दुखी, संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है क्योंकि मन में कुछ ना कुछ दुख बना रहता है। और दुख भी कैसा है? ये घर में अभाव। और अभाव क्या है कि जीवन में शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे उत्तम काया वो है जो निरोगी रहे। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो सकता है। दूसरी स्वस्थता वो है कि जीवन में हमारे घर प्रतिदिन कुछ न कुछ धन आता रहे। जब धन आता रहेगा तो शरीर तो अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। अब वर्ष में एक बार यदि इन 5 कार्यों को कर लिया जाए, यदि आप चाहें तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। वैसे लगभग सभी माताओं बहनों को पता ही होता है, लेकिन मैं आज कुछ आपको नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्ष में एक महीने में वर्ष में जो महीना आता है उस महीने का नाम है कार्तिक महीना। सबसे प्रथम तो आप माताओं को, बहनों को, भाइयों को, देश प्रदेश वासियों को कार्तिक महीने की आपको बहुत बहुत शुभकामना। इस कार्तिक मास में यदि इन 5 कार्यों को हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर में हमें सुख शांति अवश्य प्राप्त होगी। अब कौन कौन से 5 कर्म हैं, यदि आप चाहें तो इनको आप नोट कर सकते हैं। याद रखें, पहला कर्म यह है कि प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व जागरण करना, क्योंकि माताएं कार्तिक का उपवास रखती हैं, पूरे महीने उपवास रखती हैं और सूर्य उदय होने के पहले गंगा स्नान, नदी स्नान अथवा कुआं स्नान या घर में ही स्नान करके दीप दान आदि, तुलसी की पूजा, कार्तिक महात्म का श्रवण करती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हमारे से हो जाती हैं जो हमें जानकारी का अभाव होता है और उस अभाव में उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। अब करना कैसे है कि सबसे पहले सूर्य उदय से पहले हमें स्नान करना है। स्नान करने का नियम क्या है? शास्त्र तो ये कहता है, बहुत से नियम बताए गए हैं। शास्त्र ये कहता है कि सबसे पहले यदि गंगा जी पास में है तो गंगा जी में जा कर के स्नान करना चाहिए, गोता मारना चाहिए। यदि पास में गंगा जी नहीं है तो कोई पास में नदी हो, सरयू हो, यमुना हो, गंगा हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, अलकनंदा, जो भी नदी आदि हो उसमें स्नान करें। यदि वो व्यवस्था नहीं है तो अब तो कुएं रहे नहीं, पहले कुआं पे स्नान करते थे,
तो घर में ही आपके गंगा जी हैं, आप स्नान करते हैं बाथरूम में, तो सबसे पहले जो भी आप बाल्टी रखते हैं, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों के घर में गंगा जल की व्यवस्था रहती है लगभग। आप 1 चम्मच पहले बाल्टी में गंगा जल डाल लें और गंगा जी का ध्यान करें, आवाहन करें, और उसी गंगा जल में आप सादा जल भर दें। जब जल भर देंगे तो पूरा गंगा जल ही हो जाएगा। अब उससे स्नान करना कैसे करना है, यदि मैं एक श्लोक आपको बोलता हूँ, यदि आपको श्लोक आता है तो आप श्लोक बोल लीजिएगा। यदि श्लोक नहीं बोल सकते हैं तो उसका भी परिहार आपको बताता हूँ कि गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामो धर्माधवेति। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक महात्म्य प्रतिदिन भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। और स्नान कैसे करना है, यदि आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को बोलते हुए आप जो है स्नान करें। तो पहला आपका हो गया ये प्रातःकाल जागरण, स्नान करना, और स्नान की विधि आपने सीख ली। स्नान कैसे करना है, स्नान करने के बहुत से नियम होते हैं, मैंने आपको सूक्ष्म नियम बताया है। दूसरा ये हुआ। तीसरा होता है कि भगवान को सूर्य अर्घ्य प्रदान करना। पूजन करने के बाद जैसे आप तुलसी पूजा करेंगी माताएं, शालिग्राम की पूजा करेंगी, और शालिग्राम तुलसी माता की पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करना। और अर्घ्य कैसे देना है, कहते हैं कि स्नान में बताया गया है कि कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनम प्रीत्यर्थ तव देवेशा दामोदर यथा मया। आप पूजन पाठ करने के बाद आप जो है भगवान कृष्ण को राधा के शहीद नाम लेकर के उनको अर्घ्य प्रदान करें। और अर्घ्य में क्या डालना है, जैसे एक लोटे में जल लिया, जल लेकर के थोड़े उसमें अक्षत डाले यानी चावल डाले, पुष्प डाले, थोड़ी उसमें रोली मिला ली जो से टीका करते हैं, और पूरब की तरफ मुख करके भगवान कृष्ण को राधा जी का नाम लेकर के साथ में दोनों को अर्घ्य प्रदान करें। जब ऐसा आप अर्घ्य प्रदान करें तो प्रार्थना करेंगे कि ग्रहारार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे, नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने। आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। इस प्रकार आप भगवान कृष्ण को राधा के सहित अर्घ्य प्रदान करें। और अर्घ्य प्रदान करने के बाद फिर आप अपने पितरों के निमित्त भी अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं और आकाश दीप दान कर सकते हैं। आकाश दीप किसे कहा गया है, जब प्रातःकाल हम उठें और स्नान कर लें उस समय तारे होने चाहिए, जो तारे होते हैं उस समय हो उस समय यदि हम अर्घ्य देते हैं तो उसे कहा जाता है आकाश दीप। और आकाश दीप की महिमा इतनी बताई गई है, यदि उसे करा जाए तो निश्चित रूप से हमारा मोक्ष तो होता ही होता है, हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। कैसे हैं कि दामोदराय विश्वाय विश्वरूप सुराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप दान करता हूं। आकाश दीप देने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और कहते हैं कि आकाश दीप देने के बाद
अपने पितरों को भी जल प्रदान करें। पितरों को जल कैसे प्रदान करना है कि उसी तरह जैसे मैंने पूर्व में बताया, और पितरों का अपने ध्यान करें। यदि इस श्लोक को आप नहीं बोल सकते हैं तो केवल ध्यान करना है कि नमः पितृभ्यां प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। मैं पितरों को नमस्कार करता हूँ, ऐसा आपको ध्यान देना है। मैं प्रेतों को नमस्कार करता हूँ, धर्म रूप विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, यमराज को मैं नमस्कार करता हूँ, दुर्गम पथों से रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। ये यदि आप करते हैं चौथा कार्य तो निश्चित रूप से आपके पितृ मोक्ष तो प्रदान होगा ही होगा, साथ में आपको भी सद्गति मिलेगी। अब पांचवा कर्म आता है कि दीपदान हम कहाँ करें। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमारे पास में कोई मंदिर नहीं होता है। मंदिर नहीं होता है तो हम लोग विचार करते हैं चलो मंदिर यहाँ से दूर है तो कोई बात नहीं है, बाद में जाएंगे। तो मंदिर यदि ना हो पास में तो आप इस काम को घर में ही कर सकते हैं। और दीपदान की महिमा ये बताई गई, यदि आप मंदिर में जा कर के, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में हम दीपक का सामान भूल जाते हैं, नहीं ले जा पाते हैं, दिया बत्ती नहीं ले गए। यदि हम दीपक नहीं जला सकते तो यदि मंदिर में पहुंच जाएं, किसी का दीपक जल रहा हो, अगर उसी दीपक की हम सुरक्षा कर लें, रक्षा कर लें, तो कहते हैं कि वही हमारा दीपक हमें फल प्रदान कर देता है। तीसरा कहा गया कि दीपक कहाँ कहाँ, दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए। दीपदान कहते हैं कि मंदिर में कर सकते हैं। भूमि जो ऊंची नीची हो, समतल ना हो, ऐसी भूमि पर भी दीपदान कर सकते हैं। जहाँ हम सोते हैं, जहाँ शयन करते हैं, वहाँ पर भी दीपक जला सकते हैं। यदि इन 5 कार्यों को हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, बल बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, और जीवन में हमारी जो उन्नति होती है, हमारा परिवार सुख शांति की तरफ आगे वृद्धि की तरफ बढ़ता है। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, मैंने सूक्ष्म रूप से कार्तिक महात्मा के ये 5 कर्म बताए हैं। और 5 कर्मों में क्या बताया गया है कार्तिक महात्मा में? सबसे पहला है कि प्रातःकाल जागना। दूसरा बताया गया है तुलसी की पूजा करना, उनकी स्तुति करना, और पूजा करके वहां पर बैठ करके कार्तिक महात्मा को श्रवण करना। कार्तिक महात्मा की अनेक प्रकार की पोथियां, किताबें आ रही हैं, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। 50-60 रुपए की, 100 रुपए की, 150 रुपए की, इससे ऊपर कोई भी किताब नहीं है। और इसमें 35 अध्याय हैं। कार्तिक महात्मा में 35 अध्याय हैं। इन 35 अध्यायों को आपको पूरे महीने में तुलसी के पास बैठ करके, शालिग्राम जी के भगवान के सामने बैठ करके अपना हिसाब लगा लो कि महीने में मुझे एक दिन में कितने अध्याय करने हैं। उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। या तो आप किसी को सुनाएं, अथवा कोई सुनने वाला ना मिले तो आप अपने आप पढ़ लें या किसी से सुन लें, इसको आप करें। तीसरा बताया गया है कि दीपदान करना चाहिए। और बताया गया है कि लास्ट में उद्यापन, क्योंकि जब कार्तिक महात्मा हमारा पूर्ण हो जाए तो उद्यापन करें। और उद्यापन कैसे करना है? किसी आचार्य को बुला करके उनसे विधि विधान से भगवान शालिग्राम का पूजन करवाएं। नवग्रह, स्वस्ति वाचन आदि कनक सूत्र हाथ में बांध करके पूजन आदि कराने के उपरांत हवन आदि व्यवस्था है तो वो भी करें। और उद्यापन में जो भी आपके सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उन आचार्य जी को यथाशक्ति वस्त्र प्रदान करें, दक्षिणा प्रदान करें। और यदि हो सके तो इसमें गर्म वस्त्र का जो दान का बड़ा महत्व बताया गया है। गौदान का भी महत्व है, स्वर्णदान का भी महत्व है, और इसमें शय्यादान भी किया जाता है। यदि आपके सामर्थ्य हो
तो इन वस्तुओं को करें। यदि सामर्थ्य नहीं है, भगवान ने ऐसी कृपा नहीं की है, तो सूक्ष्म भी कर सकते हैं। जो भी आपकी व्यवस्था है घर में पूजन पाठ करने के बाद, आप उसको कहीं मंदिर में किसी आचार्य जी के पास लेकर के चले जाएं और उनको संकल्प करके आप प्रदान कर दें। यदि ये कार्य आप करते हैं, 5 कार्यों को करने से आपको निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको कार्तिक महीने की बहुत बहुत शुभकामना। एक बात मैं भूल गया था, मैं आपको पुनः बता दूं, क्योंकि सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ मास जो बताया गया है वो कार्तिक मास बताया गया है। यदि माताएं 1 महीने का उपवास कर लें और दीपदान, प्रातःकाल स्नान, तुलसी पूजा, उद्यापन आदि कर लें, तो निश्चित रूप से समस्त मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।